बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। अगली खबर है ग्रेटर नोएडा से, जहां पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में नियुक्तियों में घोटाला। नियुक्ति 70 में से जो 30 कर्मी हैं वो अफसरों के रिश्तेदार हैं। जी हां, चपरासी से लेकर के प्रबंधक तक की गलत नियुक्ति हुई है। जैम पोर्टल पर फर्जी तरह से नाम दर्ज करके नियुक्ति हुई है। एसीओ प्रेरणा शर्मा की जांच में पकड़ा गया ये फर्जीवाड़ा। तो भाई बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। एसीओ प्रेरणा शर्मा की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। तो भ्रष्ट अफसरों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन अब बहुत जल्दी गाज गिरना भी तय है। अंदाजा लगाया जाता है 70 कर्मी में से 30 कर्मी रिश्तेदारों के ही। 2017 के बाद सूबे में सरकार बदली और एक उम्मीद जगी कि कम से कम जो प्राधिकरण है उनके भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, लेकिन आज भी ये प्राधिकरण भ्रष्टाचार में डूबे हुए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में बाकायदा नियुक्तियों में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ। यहाँ तक जो 70 नियुक्तियां हुई हैं उसमें 30 नियुक्तियां ऐसी हैं वो सारे के सारे जो नए लोग रखे गए हैं, क्लर्क से लेकर प्रबंधक तक, वो कहीं ना कहीं इन्हीं प्राधिकरणों में पहले से तैनात अफसरों और यहाँ कर्मचारियों के रिश्तेदार हैं। जब यहाँ पर जांच हुई, जो एसीओ हैं उनके निर्देशन में जांच हुई, तब जाकर ये पूरा खुलासा हुआ। कई बार ये मामले इस तरीके के सामने आ चुके हैं, लेकिन कोई बड़ी कार्यवाही नहीं करी जाती। शायद यही वजह है जो यहाँ पर अफसर पहले से तैनात होते हैं वो अपने रिश्तेदारों को और अपने जानकारों को भर्ती कर लेते हैं। ये सारा घोटाला जैम पोर्टल में गलत तरीके से, फर्जी तरीके से जो रजिस्ट्रेशन था वो करवा कर किया गया। अब यहाँ पर चूंकि एसीओ छुट्टी पर हैं, एसीओ विदेश गई हुई हैं, तो अब ये जांच समिति जो कर रही थी जांच, वो सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। देखना होगा आने वाले वक्तों में आखिर कब ऐसी कार्यवाही होगी जिससे भविष्य में यहाँ पर तैनात अफसर इस तरीके की धोखाधड़ी और घोटालेबाजी न कर पाए। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, ग्रेटर नोएडा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता दानिश से। दानिश, 70 में से 30 नियुक्तियां फर्जी हुई हैं, कैसे हो जाता है? सब कुछ पता ही नहीं लग पाता है। हम लोग तो ब्रेकिंग ही पढ़ते रह जाते हैं। दानिश, बिल्कुल आलोक, देखिए जिस तरीके से मैं कहता रहता हूँ कि ये प्राधिकरण नहीं है, ये भ्रष्ट प्राधिकरण संस्था है। यहाँ पर हर फाइल से लेकर यहाँ पर कोई भी अधिकारी अगर कलम चलाता है तो बिना पैसे के वो फाइल नहीं हो सकती। और यही उसका नमूना है जीता जागता कि नियुक्तियां यहाँ पर वजह दिखाई गई कि यहाँ पर कुछ लोगों की जरूरत है, जिसमें चपरासी से लेकर मैनेजर तक चाहिए थे। उनकी जो एक क्वालिफिकेशन है वो सारी चीजें मंगाई गई और जैम पोर्टल के जरिए उन नियुक्तियों को कराया जाना था। जैम पोर्टल पे गलत जानकारी जो यूजर विभाग था उसने गलत जानकारी भरी और भरने के बाद नियुक्तियों को कर लिया गया। 70 नियुक्तियां हुई थी, उसके अंदर 30 ऐसी नियुक्तियां हैं वो ऐसे लोग हैं जो यहीं के जो अधिकारी, कर्मचारी, चपरासी, क्लर्क, मैनेजर, उनके ही रिश्तेदार, उनके ही जानकारों में। किसी के साला यहाँ भर्ती किया गया, किसी का भाई यहाँ पर भर्ती किया गया। अब जब इसकी जांच हुई, एसीओ प्रेरणा शर्मा ने जब इसकी जांच करी, तब जाके ये सारी चीजें सामने आई और साफ तौर पर खुल गया राज कि आखिर किस तरीके की इन भर्तियों को अंजाम दिया गया है। क्योंकि अभी सीओ छुट्टी पे है, सीओ विदेश गई हुई है ग्लोबल समिट को लेकर, लिहाजा अभी कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात आलोक, ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ग्रेटर नोएडा बदनाम रहा है नियुक्तियों को लेकर, लेकिन उसके बाद जब मामले खुल जाते हैं तो कार्यवाही नहीं करी जाती, लचर कार्यवाही करी जाती है। और यही वजह है कि उस लचर कार्रवाई की वजह से जो अफसरान हैं जो इस तरह के घोटालों को अंजाम देते हैं वो साफ बच निकलते हैं। और उसके में जो डर एक होना चाहिए सरकार का, पुलिस का, अफसरों का, अपने अधिकारियों का, वो डर नहीं रहता। शायद यही वजह है कि अभी भी अगर ऐसे प्राधिकरण चलते रहेंगे तो ये दीमक लग जाएगी इन प्राधिकरणों में। ये प्राधिकरण बनाए गए थे शहरों के विकास के लिए, लेकिन ये जो कर्मचारी और अधिकारी हैं ये अपना विकास कर रहे हैं, शहर का विकास नहीं कर रहे हैं। अपने पूरे खानदान को प्राधिकरणों में बिल्कुल आपने सही कहा, विकास हो रहा है तो किसका हो रहा है ये साफ दिख रहा है कि